स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल में। ध्यान रखिएगा सभी लोगों को, यूपी पुलिस के जो 25 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है उसका एनालिसिस लेके मैं आया हूं। ध्यान रखिएगा, इसमें सारे क्वेश्चन जो आप लोगों के अभी 23-24 तारीख का क्वेश्चन हुआ था उसी के रिलेवेंट क्वेश्चन आपके आए हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों के बार बार एग्जाम में उसी टॉपिक से आगे, मतलब एक दो स्टेप आगे से आ रहा है, एक दो पीछे से। तो इस टॉपिक को आप जरूर देखिए जो टॉपिक आप लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है। देखिएगा, इस क्वेश्चन में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये आपका मिक्सचर का है। मिक्सचर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यदि एक मिश्रण में 40 लीटर है जिसका अनुपात 17:3 के अनुपात में है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है, इनमें से कुछ दूध और कुछ पानी मिलाने के बाद परिणामतः मिक्सचर का अनुपात जो हो जाता है, दूध और पानी का अनुपात 7 और 1 हो जा रहा है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी होगी। तो मिलाए गए दूध की मात्रा जो बता रहा है, तो यहाँ पे हमें 40 लीटर जो है ओवरऑल मिक्सचर है। ठीक है, 40 लीटर आपका क्या है, ओवरऑल मिक्सचर है। ये मिक्सचर का जो वैल्यू है वो 40 लीटर का है। अब यहाँ पे देखिए जो मिलाने का कंडीशन, इसका रेशियो मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर होगा। ठीक है, तो मिल्क और वाटर यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिएगा इसका जो रेशियो जो दिया गया है वो 17 रेशियो कितने का है, 17:3 का है। तो हम ये कह सकते हैं टोटल यूनिट हमारे पास कितना है, तो हम कह सकते हैं 17-20 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर के, एक यूनिट की वैल्यू कितने के, 1 लीटर 2 के। ये 17 है तो 17 दूना के 34 हो जाएगा, 17 दूना के 34। यहाँ पे मिल्क जो होगा 34 होगा और 2 3 6 लीटर ये होगा। अब इसमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि इसमें कुछ लीटर दूध मिलाने के बाद इसका अनुपात 7:1 हो जा रहा है। तो इसमें कुछ लीटर हमने दूध मिलाया जिससे कि इसका 7:1 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो अब देखिए, चाहे तो आप ऑप्शन से मान लीजिए, ऑप्शन से करेंगे तो ये 8 जोड़ देंगे तो 8 4 12 42 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑप्शन हमारा देखा जाए तो 8 ऑप्शन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। हालांकि आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये कह सकते हैं 34 प्लस एक्स बराबर 6 7 42। तो 34 में से x की घटाएंगे तो ये 8 आएगा। तो हमें मिलाना कितना होगा, 8 लीटर। हालांकि ऑप्शन से आप करना चाहें तो इसमें हम 8 लीटर मिलाएंगे, ये 34 का है और ये कितना 6 का है, 8 मिलाएंगे तो 42 और 6 का हो जाएगा, 7:1 आ गया। तो ऑप्शन आपका 8 क्या है, सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है यदि चावल की कीमत में 20% कमी होने पर एक ग्राहक को 8,000 रुपये में 12 किलो चावल जो हो रहा है वो अधिक मिल रहा है, तो पूछा है चावल का प्रारंभिक मूल्य। तो हम ये कह सकते हैं प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो ये जो प्रभाव 20% का 800 रुपये वो लेके गया था, लेकिन पहले के 20% की कमी होगी तो 20% अपान 100 कर देंगे। तो ये जो कमी हुई है, कितने की कमी हुई, 8 गुना के 1600 कमी हुई है वर्तमान में जो कीमत जो 1600 रुपये का जो कमी हुआ, ये कहा है कि 1600 रुपये या तो हमें ले जाइए या तो हमसे क्या करिए भाई 12 किलो चावल हमको ज़्यादा ले लीजिए। तो 12 केजी चावल हमको ज़्यादा, इसका मतलब 1600 रुपये का वर्तमान कीमत कितना है, 12 किलो चावल। तो 1 केजी चावल का वर्तमान कीमत हमें निकालना होगा, तो 1600 डिवाइडेड बाई 12, 4 से काटेंगे तो 4 यही 12, 4 चौके 16, इसका मतलब 400/3 ये वर्तमान कीमत आया है। ठीक है, यहाँ पे वर्तमान कीमत। तो प्रारंभिक कीमत पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक निकालने के लिए वर्तमान कीमत इंटू 100 डिवाइडेड बाय जो कमी हुई है अपान क्या करेंगे, 80 कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये 12 किलो नहीं है, 125 किलो दिया गया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया गया है, हालांकि आपका ऐसे ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये 12 किलो नहीं दिया है, इसमें आपका पूरा 1600 रुपये में 125 किलो दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं ध्यान दिया हूँ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 1600 डिवाइडेड बाई
125। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 25 से, और 1600 डिवाइडेड बाई 125 125, तो इसको हम अगर 25 से काटेंगे तो 25 5 125, 25 के 100, 16 है 48/5, 48/5, तो 5 9 45, 5 9 45 और प्लस बचेगा कितना 3 5 6 30। तो इसका मतलब वर्तमान कीमत 9 रुपया 60 पैसा है। तो प्रारंभिक कीमत निकालना है 80 की जो कमी हुई है। कभी भी प्रारंभिक कीमत निकालना है तो ऊपर 100 रख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना 100 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे 96/8, 8 से करेंगे तो 8 एकाई 8, 8 दुना के 16, तो 12 रुपया होगा इसका जो कीमत आ रहा है 12 रुपया। ये ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। हम लोग कितना कर दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे 12 रुपया आएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका आया है औसत का आया है। औसत का जो क्वेश्चन आया है, 9 संख्याओं का औसत 3 है, तो 9 नंबर्स है जिनका औसत कितना है 30 है। तो 9 गुणे 30 करेंगे तो 9 3 27, 230, ये टोटल एवरेज हो जाएगा, टोटल एवरेज हो जाएगा। कराए इसमें 5 संख्याओं का 25 है, जो 5 नंबर्स हैं उनका 25, तो 25 गुणे 5 करेंगे तो ये आपका 125 आएगा। इसके बाद कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 नंबर का औसत कितना है, अंतिम 3 नंबर का औसत कितना है 35 है। तो 35 गुणे 3 करेंगे तो 5 3 15, 3 3 के 9 1 10। पूछा क्या है इसमें छठवीं संख्या, ऊपर से 5 नीचे से 3, तो छठवां नंबर यही होगा, या इसको जोड़ेंगे तो यही आपका कितना है 5 5 10, ये 3 और 2 123 आ रहा है। ये इसमें से घटाएंगे तो छठवां नंबर का जो मिलेगा, इसमें से घटाएंगे तो आपका 0 होगा और ये हो जाएगा 40। इसका मतलब जो छठवां नंबर हमारा जो होगा वो क्या होगा 40 होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्वेश्चन ये है कि 42 और 49 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, 42 और 49 का, इन दोनों का हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ का हमें अनुपात निकालना होगा। तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 7 गुणे 6 42 है, तो यहाँ पे 7 गुणे 7 49 है। तो इसमें से जो मिल रहा है एलसीएम, तो 7 गुणे 7 गुणे 6, और एचसीएफ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे 7 का एचसीएफ आएगा। तो 7 से 7 हम इसको क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7 छंग 42 और रेशियो 1। यहाँ पे जो अनुपात बनेगा 42:1, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन फिर आपका एक क्वेश्चन फिर औसत का आया है, औसत का आया है, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। करा 2 संख्या ए और बी का औसत, ए प्लस बी का औसत, 2 का औसत दिया है, 2 नंबर्स का औसत दिया है कितना 1400 है। बी और सी का औसत, बी प्लस सी का जो औसत होगा वो कितना दिया है, बी और सी का जो औसत दिया है, बी और सी का औसत 1560 है, 1560 है। इसमें दिया है कि अगला भी दिया सी और एक ए और सी का औसत, ए और सी का 2 नंबर्स का औसत दिया गया है कितना 1444। इस 1440 यहाँ पे औसत है। इसमें पूछा किसका है, इसमें पूछा है कि भाई सी का औसत क्या होगा। इसमें पूछा गया है कि ये सी का औसत क्या होगा, सी का मासिक आय बताना है, सी का मासिक आय कितना होगा। ए बी का दिया है, बी सी का दिया है, सी ए का दिया है। इसका मतलब हम अगर जोड़ेंगे तो ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, 3 बार आया है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं सी का अगर हम देखा जाए तो सी का हमें औसत निकालना है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल जो एवरेज आएगा,
इसको आप चाहें तो डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे 2800 हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 6 दुना के 12, 15 दुना 30 से 31 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 0, 8, 14 दुना के 28 हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो औसत आया इतना, अगर हम टोटल अगर सम कर रहे हैं तो ए बी प्लस सी, ये दो लोगों का रेशियो बन रहा है, 2a प्लस 2b प्लस 2c। इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 0, 8 2 10, 8 8 16, 1 17, 17 1 18, और 3 2 5, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, ये होगा 88। इसका मतलब एक का रेशियो 44 आ रहा है। यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी का जो रेशियो 44 आ रहा है, हमें c का निकालना है। तो a और b का हम अगर घटा दें तो हमें c का मिल जाएगा। तो a b कितना है हमारा, a b का जो रेशियो बना है वो कितना 31 20 है। इसको घटाएंगे तो c का, यहाँ पे c का निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0, 60 और यहाँ पे 3, 3, ये हो जाएगा 2 और 1। यहाँ पे जो आंसर आएगा 1260 आंसर दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रेलगाड़ी का है क्वेश्चन। ठीक है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया है। ठीक है, रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया है तो अगले क्वेश्चन में आपने रेलगाड़ी का देखा है। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को कितने सेकंड में, 6 सेकंड में पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल क्या होगी। रेलगाड़ी की हमें लंबाई निकालना है और चाल निकालना है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब ये प्लेटफॉर्म आपका कितना है, 200, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और इसको वो पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड। 10 सेकंड में ये पार कर ले रही है। अगर यही कह रहा है कि यदि उस पर एक टेली पोस्ट लगा है, उसको 6 सेकंड में पार करनी है। तो देखिए, गाड़ी की लंबाई डिवाइडेड बाई टेलीफोन पार करने पर, गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई डिवाइडेड बाई 10। क्योंकि ये स्पीड और ये स्पीड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे और चाहे यहाँ पे लगा एक खंबे को पार करे। तो इसको पार करने में एक ही स्पीड होगी। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, ये छोटा करेंगे यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x बराबर 3x प्लस 24 तेई, तो 0 4 तेई 12, 2 तेई 6, 1 7 72। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर कितना, 720। तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, 360। इसका मतलब गाड़ी की जो लंबाई होगी, वो गाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितना होगा, 360 मीटर है। 360 मीटर और इसकी चाल निकालना होगा। ठीक है, 360 मीटर है। यहाँ पे देखिए, जो गाड़ी का जो लंबाई आई है इसमें से हम लोग घटाए हैं, ये 360 मीटर की गाड़ी की लंबाई आई। अगर चाल निकालना होगा तो हमें पता है चाल के लिए हमें क्या चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे गाड़ी की लंबाई 360 है और इसको पार करने में 6 लगा है, तो 6 से भाग देंगे, 6 36 60 मीटर प्रति सेकेंड है। लेकिन यहाँ पे चाल दिया है किलोमीटर, तो 18/5 कर देंगे, 18/5 तो 12 पचे 60। अगर हम 5 से करेंगे तो 12 पचे 60, मतलब 12 टाइम में डिवाइड होगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर होगा 216। 216 यहाँ पे आपका किलोमीटर। इसका मतलब चाल, गाड़ी की लंबाई ये है और चाल 216 है, ये इसका चाल हो जाएगा, जो कि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिए रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का किसमें का है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का रेलगाड़ी का ही क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 35 मीटर लंबे रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे जो रेलगाड़ी की जो
रेलगाड़ी की जो लंबाई है इसमें दे रखा है। तो गाड़ी की लंबाई कितना है, यहाँ पे देखिए गाड़ी की जो लंबाई दे दिया गया है, कितना रेलगाड़ी लंबाई है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा रेलगाड़ी की लंबाई जो है 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। एक बिजली को खंभा को पार करने पे इसकी चाल दिया है, कितना दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। पार करने में कितना समय है, टाइमिंग पूछा है, टाइमिंग के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड की जरूरत होती है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 35 मीटर है और ये 90 की स्पीड से चल रहा है, ये मीटर पे है। और चाल हमारा समय सेकंड में दिया है, तो इसको भी बदल देते हैं मीटर पर सेकंड में। तो 18 पाँचे 90, 5 25 हो जाएगा। तो 30/25, 25 से काटेंगे, 25 सेकेंड 25 हो जाएगा और बचेगा कितना, 10। तो 25 चौके 100। लगभग में ये जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है 1 मिनट 1.5 सेकेंड का समय लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या दे रहा है, आंसर आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर सही है। अब देखिएगा जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, कास्ट प्राइस और एसपी का जो अनुपात दिया गया है ये 15:14 है। 15 क्या है, 14 है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, 15:14 है। इसका मतलब है कि वो पूछा है कि लाभ हानि प्रतिशत बताइए। तो अगर यहाँ पे हानि हो रही है, क्योंकि हमने 14 का यूनिट 15 यूनिट लिया है, 14 में बेच दिया है, तो 1 की हानि गुणे 100 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस होता है 15। 5 से काटेंगे, 5 3 15, ये 20, ये 20/3 या 6 सही 2/3% होगा, 6 सही 2/3% होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का है। अगला क्वेश्चन जो है एलसीएम और एचसीएफ का है। ये 1/3 अनुपात है, 1/6 है और 10/9 है और आपका 15/18 है। हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, ऊपर के एलसीएम जब भी निकालना है तो एलसीएम ऊपर की संख्याओं का, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। एलसीएम अगर निकालना होगा तो यहाँ पे 10 एलसीएम हो जाएगा, 10/3। आपका ऑप्शन जो मिलेगा 10/3, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी सही होगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप देखिएगा, अब देखिए साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज का क्वेश्चन आया है जिसमें दिया है 37,500 रुपये की धनराशि है, जिसमें 4 साल के लिए 2% वार्षिक ब्याज की बटे 100। तो यहाँ पे एसआई का फार्मूला लगाएंगे, P इंटू R बटे 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिएगा, 4 गुना के 8 तो 775/8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 4 8 7 56, 4 60, 6 हो जाएगा, 8 3 के 24, 24 36। यहाँ पे ब्याज कितना मिल रहा है, एसआई वाला जो ब्याज मिल रहा है 3000। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो रहा है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ये आपके वर्क एंड टाइम का है। अब वर्क एंड टाइम में क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन में 72 लड़का है और 288 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में जो बना रहा है वो बना रहा है कितना, 280 मीटर दीवार। अब कह रहा है कि कितने लड़के, मतलब लड़का का पता नहीं है, 200 मीटर दीवार को, ये कॉन्सेप्ट M1 D1/W1 M2 D2/W2। अब यहाँ पे देखिए 200 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 18 दिन का समय ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक 0 से एक 0 कैंसिल कर सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 से काटेंगे 7 चौक 28, सेम संख्या से काटना होता है। 18 चौक के
72, 7 चौक 28, ठीक है। 4 चौके 16 गुणे 5 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 5 बराबर x की, तो 16 5 80। इसका मतलब व्यक्ति कितने लगाने होंगे, 80 व्यक्ति लगाने होंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका दे रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे रुकिए कुछ मिस्टेक हुआ होगा, कैलकुलेशन यहाँ पे कह रहा है कि 21 दिन में बना रहे हैं, ठीक है, सॉरी 21 दिन में बना रहे हैं, 21 दिन में बना रहे हैं। और उसके बाद 280 मीटर दीवार को बनाने में कितना समय लगेगा, 280 मीटर दीवार को बनाने, ये क्वेश्चन आपका है। अब देखिएगा यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल का होगा, इसको अगर काटेंगे 4 से तो 7 चौक 28, 4 से काटेंगे 4 5 20। अब यहाँ पे काटेंगे तो 18 चौक 72, 4 3 12, तो यहाँ पे 12 दिन लगेगा। आंसर इसमें क्या सही होने वाला है, तो यहाँ पे आंसर आपका सही होने वाला है, ठीक है। तो 12 25 60, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 25, ये 12 4 3 12, 12 25 60, आंसर क्या है 5 का मल्टीप्लाई 60, एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी 60, ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आप लोगों का ये क्वेश्चन जो आए हैं बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका रिवीजन मैं करा दिया हूँ। ये क्वेश्चन हमेशा बार बार आ रहा है, चाहे आपका 23 तारीख का हो, 24 तारीख को, 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का। ये क्वेश्चन मैंने 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का वही क्वेश्चन को सॉल्व कराया है जो आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसको रिविजन करके जाइएगा, सॉल्व करके जाइएगा, और अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए 1-2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इस एग्जाम स्टडी पीसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।